बागेश्वर कांडा तहसील के राजस्व गांव खाड़ी में रविंद्र राम के मकान की छत कल रात हुई भारी बारिश से भरभरा कर गिर गई, जिससे घर में रखा सारा सामान नष्ट हो गया। वहीं हादसे में किसी तरह की जान की हानि नहीं हुई है। इस दौरान ग्राम प्रधान धवतरी राठौर ने खाती गांव के राजस्व उप निरीक्षक रघुबर सिंह फर्सवाड़ को घटना की सूचना दी। बावजूद इसके कोई भी पीड़ित की सुध लेने यहां नहीं पहुंचा है। बागेश्वर में बढ़ती महंगाई पर एक बार फिर से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक के नेतृत्व में सर पर सिलेंडर रखकर एसबीआई तिराहे पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। वहीं कांडा में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से केंद्र और राज्य सरकार का पुतला फूंका गया और बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लगातार जनता को लूटने का काम कर रही है। आज आम जनता महंगाई के उससे इतना परेशान है कि आज अपने घर का एक चूल्हा भी नहीं जला पा रही। महीने में 2 सिलेंडर लगते हैं, 2000 रुपये एक गरीब 2000 रुपये एक महीने में कहाँ से लेके आएगा। आज 60 साल पुराना जो हमारे पूर्वज लकड़ी जलाते थे वो नौबत आज आ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने गैस महंगा तो किया और जो सब्सिडी का जो लालच दिया था आज वो सब्सिडी कहीं पर भी नहीं मिल रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, जब 2014 में के चुनाव हो रहे थे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी ने पूरा देश में नारा लगाया था, उन्होंने कहा हम पेट्रोल की कीमत 35 रुपये में करेंगे, जब उसमें 65 रुपया था। डीजल की 30 करेंगे जो 55 था, और रसोई गैस की कीमत उन्होंने कहा आज 410 रुपया है, हम उसको 250 से 200 से 250 तक लाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो उन्होंने वादा किया था, चाहे वो किसानों के लिए किया हो, चाहे बेरोजगारों के लिए किया हो, चाहे काला धन लाकर 15 लाख रुपया प्रत्येक नागरिक के खाते में आने वाली बात कही हो, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज जिस तरह से महंगाई चरम सीमा पर बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत घट रही है, लेकिन एक सरकार, निकम्मी सरकार, सत्ता के मद में इतनी चूर्ण है कि आज दिन प्रतिदिन रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ा रही है, खाद्य पदार्थ के दाम बढ़ा रही है, तेल के दाम, खाद्य तेल के दाम बढ़ा रही है। का जो भी हमारी खाद्य सामग्री है उन सब में आज आप दाल की कीमतें देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें देखिए, तेल की कीमत देखिए, गैस सिलेंडर जो 400 में कांग्रेस की सरकार छोड़ के गई थी, आज वही सिलेंडर 900, 950, 1000 रुपया देकर भी लोगों को यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार की महंगाई बढ़ गई है, आज रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके विरोध में आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांडा पड़ाव में एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम यहां पर किया और हमारे क्षेत्र में बहुत सी इस प्रकार की महंगाई हो गई जिससे लोग त्रस्त हैं। आज सबसे बड़ी समस्या यहां पर बंदर इतने ज्यादा हो गए हैं, उन्होंने एक आतंक के रूप में घर घर बंदरों का आतंक यहां पर बढ़ चुका है। हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि वो शीघ्र ही यहाँ पर एक बंदरबाड़ा का निर्माण कराए और इन बंदरों से जो काश्तकारों की खेती, हमारी सब्जी और अन्य फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं बंदर, इन बंदरों के लिए बंदरबाड़ा का होना बहुत जरूरी है। हम आज भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहेंगे कि जब 400 रुपये का सिलेंडर था, आपके मंत्रीगण भाजपा सरकार में उस समय सिलेंडर को कंधे में रख के तमाशा बना रहे थे। आज आपने वही सिलेंडर 800-900 रुपये कर दिया है। आम पब्लिक इस महंगाई की मार को कब तक झेलेगी? बागेश्वर में चालानी कार्रवाई के दौरान दरोगा की ओर से टैक्सी चालक के साथ अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। दरअसल बीते दिन सीट बेल्ट न पहने होने की वजह से दरोगा की ओर से टैक्सी चालक को रोका गया। वहीं टैक्सी चालक की ओर से चालान भरने की बात कहने के बावजूद भी दरोगा ने टैक्सी चालक के मुंह में 2 थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान टैक्सी चालक कांग्रेस का कार्यकर्ता निकला और उसने ये बात जिलाध्यक्ष को बताई, जिसके बाद आज कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और 72 घंटे के अंदर कार्रवाई करने की मांग की है। यूथ कांग्रेस के एक साथी का कल पुलिस द्वारा चालान भी कर दिया, उससे अर्थदंड भी वसूला गया, उसके बाद उसकी पिटाई कर दी गई। और आज जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने तत्काल कल
पुलिस अधीक्षक महोदय से भी बात करी थी और प्रशासन से भी कहा था कि तत्काल उसको उसके खिलाफ, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो। अगर 24 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होगी तो जिला एसपी कार्यालय पर बैठेंगे। तो आज जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस कवि जोशी के नेतृत्व में जो पीड़ित साथी है वो भी आया है, अन्य जो साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ये पुलिस की ज्यादती को हम यहाँ पर सहन करने नहीं बैठे हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर पुलिस जिस प्रकार से कोरोना में आम जनमानस का पड़ताला कर रही है, और उसी प्रकार से आज जब यूथ कांग्रेस के साथियों को जब 3-3 बार चलान के बाद भी जब उनको उतारा भी जा रहा है, उसके बाद उनकी पिटाई भी करी जा रही है, तो भाई हम चुप बैठने वाले नहीं है। मैम नमस्कार। मैं मंडल सेरा बाईपास में मुझे मारपीट सर ने मैंने बोल रहे थे चलान करता हूँ। मैंने कहा सर 100 रुपये का चलान किया था। मैंने कहा सर चलान मेरा सर कल से नहीं होगा। अंदर सीट बेल्ट नहीं पहनी थी मैम, मैंने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। तो मैंने कहा सर गलती होगी, कोई नहीं सर दोबारा। मैंने कहा सर आइंदा नहीं होगा। बोल रहे 100 रुपये दे। मैंने 200 का नोट दिया, 200 का नोट दिया। मैंने कहा सर इतने में ही आपने चलान कर दिया। बोला तो 2 मार दी मेरे कान में मारी। तो मैंने कहा सर ये गलत है। बोला तो फिर मारी, एक और मारी फिर पीछे से। मैम ऐसी हुआ, पता नहीं क्यों मार दिया सर। आज युवा कांग्रेस द्वारा यहाँ पर शासकीय धरना रखा गया है पुलिस अध्यक्ष महोदय के कार्यालय में। जैसे कि कल दिन की बात है, एक साथी हमारा अपनी गाड़ी से कांडा बाईपास से नीचे को आया था। तो उस समय उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी थी। तो जबकि उसमें चालान करने की प्रक्रिया है, जबकि चालान उसका हुआ, मगर चालान के साथ साथ उसके साथ जो मारपीट और जो गाली गलौज की गई है, हम उसके विरोध में आज यहाँ पर साकेतिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बागेश्वर में एकल विद्यालय अभियान संस्था की बहनों ने एकल अभियान और आंचल अभियान की प्रमुख दिव्या जोशी के नेतृत्व में रक्षाबंधन से पहले जिले के कई चौकियों और थानों में जाकर पुलिसकर्मियों को तिलक लगाकर उनकी कलाइयों पर राखी बांधी। साथ ही पुलिसकर्मियों की ओर से एकल अभियान की बहनों को उपहार भेंट किए गए। इस दौरान दिव्या जोशी ने बताया कि पुलिसकर्मियों की ओर से लगातार जनसेवा के लिए काम किए जाते हैं, जिसमें उनको कई बार अपनी खुशियों का भी त्याग करना पड़ता है, जिसके चलते एकल अभियान की बहनों ने पुलिसकर्मियों की कलाई पर राखी बांधी और उनके लंबे जीवन की कामना की है। मैं एकल विद्यालय से दिव्या जोशी अंचल अभियान प्रमुख हैं। रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर समस्त जनपद वासियों को एकल अभियान की ओर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के तहत एकल अभियान के संपूर्ण देश में जो एकल विद्यालय चल रहे हैं, उसमें जनपद बागेश्वर की बहनों ने पुलिस कर्मचारी भाई बहनों के साथ रक्षाबंधन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें पुलिस भाई बहनों को टीका लगाकर उनकी कलाइयों पर राखी बांधकर उनके मंगलमय जीवन की एवं लंबी उम्र की कामना की गई। देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रमोद। एकल अभियान की ओर से लगातार प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पुलिसकर्मियों की हाथों पर कलाई पर राखी बांधकर सौहार्दपूर्ण से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। जगह जगह एकल प्रमुख की ओर से लगातार रक्षाबंधन की सभी को बधाइयां दी जा रही हैं और जो एकल विद्यालय की जो बहनें हैं उनके द्वारा लगातार पुलिस चौकियों में, थाने में जा कर के पुलिसकर्मियों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए उनकी कलाइयों पर राखी बांधकर उनको तिलक लगाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की जा रही है। वहीं इस दौरान पुलिसकर्मियों के द्वारा उपहार भी एकल की बहनों को भेंट किए जा रहे हैं और लगातार एकल विद्यालय की ओर से अपने समाज में, अपने क्षेत्र में जनहितार्थ, जनसेवार्थ के लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी के निमित्त रक्षाबंधन को भी विशेष रूप से मनाने की जो परंपरा चली आ रही है, उसको एकल विद्यालय काफ़ी अच्छे तरीके से संचालित कर रहा है। न्यूज़ 31 उत्तराखंड के लिए गरुड़ से प्रमोद जोशी। बागेश्वर कमस्यार घाटी के देवल तोली में 23 ग्राम पंचायतों में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना को लेकर एक संयुक्त पत्र मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री और कपकोट के विधायक समेत उच्च शिक्षा निदेशक हल्द्वानी को लिखा है, जिसमें उन्होंने देवतोली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की मांग की है। दरअसल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान क्षेत्र में सच नहीं हो रहा है। वहीं इंटर तक पढ़ाई करने के बाद बालिकाओं को बहुत कम अभिभावक आगे पढ़ाई के लिए क्षेत्र से बाहर भेजते हैं। वहीं अब उन्होंने बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्षेत्र में महाविद्यालय की स्थापना करने की मांग की है। मैं मनोहर से रौतेला ग्राम नरगुली कमसार घाटी क्षेत्र की मुख्य समस्याओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। कमसार घाटी क्षेत्र जो कि
15 से अधिक ग्राम सभाओं से गठित है। घनी आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्य समस्या उच्च शिक्षा से संबंधित है। छात्र छात्राएं इंटर और उत्तीर्ण करके ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं। क्षेत्र की मुख्य यही समस्या है। आज के समय में उच्च शिक्षा का होना भी नितांत आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी हुई है उसके अंतर्गत हर दूरस्थ क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज खोलने के संबंध में बात बताई गई है कि जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे यहाँ पर देवतोली है, ये जनपद बागेश्वर का एक दूरस्थ क्षेत्र है और देवतोली में राजकीय इंटर कॉलेज है और इसके आसपास करीब 15 किलोमीटर के भीतर कई इंटर कॉलेज हैं। कमेरी देवी है, राजकीय इंटर कॉलेज सानुग्यार है और इधर भेटा है राजकीय इंटर कॉलेज, और इसके अतिरिक्त राजकीय इंटर कॉलेज खैरोली है और पिथौरागढ़ ज़िले के और भी इसमें विद्यालय आते हैं, क्योंकि ये सीमा जो है पिथौरागढ़ जनपद से लगी हुई है। यहाँ पर डिग्री कॉलेज न होने के कारण तो यहाँ की लड़कियाँ हैं, एक तरफ से हमारा अभियान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और दूसरा कि जो गरीब घरों के बच्चे हैं वो डिग्री कॉलेज में कांडा बागेश्वर नहीं जा पाती, यानी उनकी शिक्षा प्रायः इंटरमीडिएट में ही समाप्त होती है। बागेश्वर कपकोट के ब्लॉक प्रमुख गोविंद सिंह दानू ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में हर महीने के पहले और तीसरे बुधवार को जनसंवाद दिवस आयोजित किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के अनुसार जन समस्याओं के हल के लिए जनसंवाद दिवस का आयोजन कराया जाए। क्षेत्र की जनता के लिए बहुत जरूरी है, जिससे क्षेत्र की जनता अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने रख सकेगी। सभी सम्मानित साथियों को मेरा सादर नमस्कार, सादर प्रणाम। आप बड़े शहर से ही आप लोगों को सूचित कर रहा हूँ कि प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय वो यशस्वी व माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सुशासन को और अधिक सुदृढ़ और व्यवस्थित तौर पे जो फील्ड स्तर पे विभिन्न कार्य योजनाएं हैं उन्हें तत्काल प्रगति लाने के लिए व जन समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक ब्लॉक वो विकासखंड स्तर पे, प्रत्येक तहसील स्तर पे और विभिन्न विभागों की फील्ड वर्कर सहित जिनसे डायरेक्ट जन संवाद होता है उनकी जिम्मेदारी तय कर दी है कि इतने समय के अंतर्गत आज जन सुनवाई करके इनका समाधान करें। तो उसी क्रम में मैं आपको जो सादर सूचित कर रहा हूं कि विकासखंड कपकोट के अंतर्गत भी प्रत्येक माह में पहली बुधवार व तृतीय बुधवार को जन संवाद दिवस यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जिसमें कि विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली समस्याओं का समाधान तत्काल यहाँ पर निस्तारण किया जाएगा और यदि कोई नीतिगत समस्या होंगी तो उनको शासन से निस्तारण हेतु यहाँ से अग्रिम कार्रवाई करके आगे को भेजा जाएगा। बागेश्वर गरुड़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से टीट बाजार में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पुतला जलाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा सरकार ने गैस और घरेलू तेल में बेतहाशा वृद्धि कर दी है, जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ विरोध जताते हुए पुतला जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय ब्लॉक मुख्यालय आज महंगाई के विरोध में जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इसी तहत हमने आज गरुड़ ब्लॉक में लक्ष्मण आर्य जी के ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण आर्य जी के नेतृत्व में हम लोगों ने पुतला देने का कार्यक्रम किया। महंगाई के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन और पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। जैसे कि गैस सिलेंडर 1000 रुपये सस्ती हो चुका है और खाने का तेल जो सरसों का तेल वो 200 रुपये किलो पहुँच चुका है। अन्य सभी खाद्य सामग्री जो केंद्र सरकार का जो रेट बढ़ाया गया है। बागेश्वर में सैनिक कल्याण के विभाग में
नियुक्त संविदा कर्मचारी पिछले 5 दिनों से कई मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठे हैं। वहीं आज महिला कांग्रेस की कार्यकर्ता उनका समर्थन देने पहुंची। इस दौरान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष गीता रावल ने कहा कि कर्मचारी कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, फिर भी सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, जिससे पूर्व सैनिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मामले में कर्मचारियों का कहना है कि निदेशक की ओर से उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। साथ ही अब उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन पर बैठने की भी बात कही है। लगभग 25 दिन इनका कार्य बहिष्कार चला यहाँ पर सैनिक कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों का। उसके बाद आज 5 दिन इनके क्रमिक अनशन को हो गए हैं और कल इनके एक कर्मचारी दान सिंह जी हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी रात को। उनको रात में ही हॉस्पिटल में दिखाया और इनकी मांगें जायज़ हैं। इनके कार्य बहिष्कार करने से जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं उनको बिना काम करे ही घर वापस जाना पड़ रहा है। इनकी मांग ये है कि 2007 में जो इनका शासनादेश जारी हुआ था वो लागू किया जाए। सर हमारी 2 मांगें हैं। एक हमको 7th पे कमीशन का जो प्रॉफिट है वो नीलामी है। दूसरी हमारी विभागीय संविदा है, जिसके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जियो तो जारी किया है लेकिन डिपार्टमेंट ने उसको दबा दिया।